तो आप लोग कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। बच्चों, आज का जो वीडियो है ये आप लोगों का जो 29 अप्रैल 2023 को पेपर हुआ था पिछले साल। बच्चों, पिछले साल जो 29 अप्रैल 2023 को पेपर हुआ था और 22 जनवरी 2024 को जो पेपर लगा हुआ है उसमें 29 अप्रैल 2023 के काफी क्वेश्चन बच्चों देखने को मिलेंगे। मतलब क्वेश्चन वही नहीं मिलेंगे, उसी पैटर्न के मिलेंगे बच्चों। तो इसलिए ये 22 जनवरी 2024 में जो आपका एग्जाम होना है जवाहर नवोदय विद्यालय क्लास 6 का, उसके लिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो 2023 के क्वेश्चन पेपर से लिए गए हैं बच्चों। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 10 क्वेश्चन मैं आपको बता चुका हूं इससे पहले वाले वीडियो में। अब ये 10 क्वेश्चन फिर लेकर आया हूं मैं। टोटल 20 क्वेश्चन आते हैं आप लोगों के सिलेबस में। जैसा कि पता ही है आपको, मेंटल एबिलिटी में जो है 40 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैथ्स में बच्चों, मैथ्स के 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और हिंदी में बच्चों, भाषा हिंदी जिसने ली होती है उसको 20 क्वेश्चन पूछे जाने हैं, या इंग्लिश ली होगी तो भी 20 क्वेश्चन पूछे जाने हैं। 80 क्वेश्चन आते हैं 100 मार्क्स के। ठीक है बच्चों, तो ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इन्हीं पर आज मैं डिस्कस कर रहा हूं बच्चों। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए जो नए व्यूअर्स हैं, क्योंकि इंफॉर्मेशन है, ये इंफॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए और हमारे लिए। ठीक है बच्चों, तो चलिए चलते हैं सीधे आपके क्वेश्चंस पर। बच्चों, 11 नंबर क्वेश्चन पिछले साल 2023 में पूछा गया है। क्वेश्चन ये है कि बहुत आसान क्वेश्चन है, सिंपली भाग देना है। 4.239 को 0.9 से भाग करने पर प्राप्त होता है। तो बच्चों चलिए भाग दे लेते हैं। 4.239 और बच्चों नीचे लिखा है 0.9 मल्टीप्लाई। देखिए दशमलव हटाएंगे तो यहाँ पे 3 जीरो बढ़ जाएंगे, यहाँ पर दशमलव हटाएंगे तो 10, 1 जीरो बढ़ेगा, इसे काट दिया। ऊपर 9 है और ये इससे क्या भाग जाएगा तो देख लीजिए, भाग देने पर 9 चौको 36, 9 पर 45 ज्यादा जाएगा, 9 चौको 36, 36 4 40 2 42, यानी 6 आ जाए 9 7 63 9 1 9। कहने का मतलब है ऊपर आ गया 471, नीचे 100, हमें भाग देना है तो क्या जाएगा 7 चौको 400, फिर दशमलव ये आएगा, यानी कि 4.71, यानी बी ऑप्शन इसका बच्चों सही है। ठीक है, चलिए हमारा क्या कह रहा है कि 3 क्रमागत संख्याओं का योगफल 15 है। तो 3 क्रमागत संख्या हम मान लेते हैं, हमारी 3 क्रमागत संख्या ये है x, x+1, x+2, इनका योगफल 15 है। तो देखिए हो जाएगा 3x, हो जाएगा 3, 15 यानी -3 हो जाएगा जब उधर ले जाएंगे तो, यानी आ जाएगा कितना 12 आ जाएगा। और 12 मतलब 4, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई 4 आ गई, यानी ये 4 निकला, दूसरी निकली 5, तीसरी निकली 6 और बीच वाली संख्या का गहरा वर्ग यानी 25। बी ऑप्शन इसका सही है बच्चों। ठीक है, बच्चों अगले क्वेश्चन नंबर 13 पर आते हैं। ये लासा मासा का क्वेश्चन है, बहुत आसान सा है। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 3 4 5 6 से विभाज्य है। तो 3 4 5 जो 6 है इसका हम लोग लासा ले लेंगे। तो 2 से काटिए, 2 दूनी 4, फिर 2 3 6, फिर 2 से काटिए बच्चों तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, यहाँ 5, यहाँ पर 3, यहाँ 3 से काटिए बच्चों तो 1 आ जाएगा, 5 और 1 आ जाएगा। ठीक है, फिर 5 से काट दीजिए बच्चों। तो कहने का मतलब है कि इनका गुणा कर लोगे वही आपका आंसर होगा। 2 दूनी 4, 4 3 12 5 6 60, यानी निम्नलिखित में कौन सी संख्या 3 4 5 6 से विभाज्य है, वो है बच्चों 60। ठीक है बच्चों, संख्या पद्धति का है, नंबर सिस्टम क्वेश्चन है। इस तरह क्वेश्चन भी मैंने नंबर सिस्टम जब चैप्टर आपको पढ़ाया था तो उसमें मैंने आपको बताए थे बच्चों। ये क्वेश्चन जो लिखा हुआ है सभी अंकों 9 7 जो अंक हमारे सामने रखे 9 7 0 और 4, इनका प्रयोग करके 4 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या, जो बच्चों इसमें बड़ी से बड़ी संख्या, बच्चों बड़ी से बड़ी संख्या यानी बिगेस्ट नंबर क्या होगा। तो बच्चों आप बड़ी से बड़ी संख्या इन्हीं नंबरों का यूज करके बनाइए। क्या होगी, पहले 9 लिखेंगे, फिर 7 लिखेंगे, फिर 4 लिखेंगे, फिर 0, यानी 9740 ये सबसे बड़ी संख्या होगी। फिर क्या है छोटी से छोटी संख्या बच्चों, इन्हीं से मिलकर बनाइए छोटी से छोटी संख्या। बच्चों एक चीज ध्यान रखनी है, आपको 0 सबसे आगे नहीं लेना है। यदि आप 0 सबसे आगे ले लोगे तो फिर होगा क्या, ये जो नंबर है ना ये 4 अंकों का नहीं बचेगा, ये 3 ही अंकों का बचेगा। ठीक है बच्चों, इसलिए सबसे 0 को पहले नहीं लेना। तो पहले लिखेंगे 4, फिर उसका 0 को ले लीजिए, फिर 7, फिर 9। कह रहा है कि इनका अंतर बताइए, मतलब इनका अंतर क्या होगा। देखिए इनका अंतर, यहाँ पे 10 10 में 9 गए 1 है ना बच्चों, 10 में 9 गए 1, यहाँ पे 3 तो हासिल 13 में 7 गए 6 आ जाएगा, 13 में 7 गए 6 आ जाएगा, यहाँ पे 6 आ जाएगा। फिर यहाँ पे कितना आएगा, देखिए यहाँ पे ध्यान से 9 में 4 गए 5, यानी 5 6 6 1। डी ऑप्शन इसका बच्चों इज द राइट आंसर। ठीक है, आपको फिर से हम समझाते हैं। इन नंबर्स का यूज करके आपको बड़ी से बड़ी संख्या बनानी है और इन्हीं नंबर्स का यूज करके आपको छोटी से छोटी संख्या बनानी है। फिर इनमें अंतर लेना, तो यहाँ पे हासिल लेंगे 10 10 में 9 का 1, यहाँ 3 बचेगा,
यहाँ से 13 13 में 7 गए 6, फिर यहाँ पे 6 आ जाएगा, फिर 9 में चला गया 5, यानी ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन बहुत आसान क्वेश्चन है, कह रहा है 5555 को लिखा जाता है। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। कभी कभी जवाहर नवोदय विद्यालय में ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं, तो हमें इनके लिए भी तैयार रहना है बच्चों। इन क्वेश्चंस को हम देख जरूर रहे हैं कि आसान है, लेकिन इसमें आसान, कठिन और मिक्स कई तरह के क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में जवाहर नवोदय विद्यालय की प्रवेश परीक्षा कक्षा 6 में। तो बच्चों 5555 को लिखना है, तो 5000 ये होता है, फिर 5500 तो 500 बच्चों ऐसे लिख लीजिए, फिर कह रहा 55 तो 55 ये हो गया, इनको जोड़ लीजिए। देखिए 5 5 5 5, यानी ये डी ऑप्शन इसका इज द राइट आंसर। ठीक है बच्चों, आसान। घड़ी पर समय 7:05 पर आता है, यानी 7:05 हो रहा है सुबह के, ये 25 मिनट आगे है बच्चों। ये 25 मिनट आगे, तो सही समय क्या है बच्चों? जैसे मैं आपसे कहूं कि आपके सामने पास एक घड़ी है, ठीक है ना, यहाँ 12 है, यहाँ 6 है, यहाँ 3 है, यहाँ पे 9 है, फिर यहाँ पे आपका 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ 4 है और यहाँ पे 5 है। ठीक है बच्चों, आगे यहाँ पे 7 है और यहाँ पे 8 है, यहाँ 10 है और यहाँ पे 11 है। ये पूरी घड़ी हो गई, ठीक है ना। 7:05 हो रहा है आपकी घड़ी में, सुबह के 7:05। तो सुबह ये हमने 7:05 इसमें कर दिए। देखिए ये यहाँ पे जाएंगे तो 5 और यहाँ जाएंगे तो ये हो जाएगा आपका 7:05। ठीक है, अब कह रहा है 7:05 हो रहा है सुबह के, अब मॉर्निंग के, ठीक है ना, एएम यानी प्रातः। अब कह रहा है कि ये 25 मिनट क्या है, आगे है बच्चों, 25 मिनट आगे है। मतलब इसको घड़ी का एग्जैक्ट टाइम जो है, सही समय क्या है वो हमको पता नहीं है। 25 मिनट आगे है, 25 मिनट आगे का मतलब इसमें 25 मिनट हम माइनस कर देंगे। ठीक है ना बच्चों, यही है इसका कहने का मतलब। तो देखिए 5 5 गए 0। यहाँ देखिए अब एक बात समझिए, ये जो हमारा आवर्स है, ये इसे हम आवर्स बोलते हैं बच्चों, और ये हमारा मिनट है। एक आवर्स में 60 मिनट होते हैं, तो यहाँ से जब हासिल लेंगे ना तो पूरा 60 यहाँ चला जाएगा। 60 और 5 65 में बच्चों 25 जाएगा, तो 5 5 गए 0, यहाँ जाएगा 40 और यहाँ पे 1 घंटा कम हो गया, यानी 6:40। हाँ, एग्जैक्ट टाइम है 6:40, यानी 6:40। कहने का मतलब है कि एग्जैक्ट टाइम क्या निकलेगा, 6, ये 6 हो गए और 40। तो देखिए ये यहाँ पे 6 बचता है 5 10 15 20 20 25 30 35 40, ये ऐसे होता है। ठीक है ना, इसको हम बोलते हैं 6:40। कहने का मतलब है कि एग्जैक्ट टाइम क्या होगा प्रातः 6:40। तो इस तरह का क्वेश्चन भी कभी कभी जवाहर नवोदय विद्यालय क्लास 6 में पूछा जाता है। बच्चों प्रवेश परीक्षा है, जो आपसे एग्जामिनर है वो उम्मीद ये रखता है कि बच्चे को जो नॉलेज है वो किताब के साथ साथ व्यवहारिक नॉलेज भी होना चाहिए। ये व्यवहारिक नॉलेज है बच्चों। कभी कभी आप देखते होंगे आपकी घड़ी आगे हो जाती होगी और एग्जैक्ट टाइम आपको पता नहीं है, तो उसमें ऐसे आपको पता होना चाहिए आवर्स है और ये मिनट है, यानी ये घंटे हैं और ये मिनट है। और जब यहाँ से हासिल लेंगे तो यहाँ एक हासिल नहीं जाएगा, पूरा 1 घंटा जाएगा, और 1 घंटा में होते हैं 60 मिनट, तो 5 65 मिनट, 65 में 25 है तो 40, 6:40 इसका इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है 5 सेंटीमीटर को किलोमीटर बदले। बच्चों सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए कि किलोमीटर में होता क्या है। बच्चों को पता है कि 1 किलोमीटर में होते हैं 1000 मीटर, और फिर 1 मीटर में होते हैं 100 सेंटीमीटर, यानी यहाँ पे 100 सेंटीमीटर लिख सकते हैं। यानी कहने का मतलब है कि 1 किलोमीटर में होते हैं आपके, ठीक है ना, इतने 1 इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, हजार, लाख, 1 लाख सेंटीमीटर होते हैं 1 किलोमीटर में। अब हमको इसको भाग देना है 5 सेंटीमीटर को, तो बच्चों देखिए 5 से हम भाग देंगे, ठीक है ना, 1 2 3 4 5, देखिए 1 2 3 4 5, देखिए दशमलव आएंगे, 0 बढ़ाएंगे, फिर 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 0 बढ़ाएंगे, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, फिर 1 0 और बढ़ाना पड़ेगा, है ना, भाग दे देंगे, कितने आ जाएगा 5 बार, यानी दशमलव बाद 4 0 आना चाहिए, दशमलव बाद 4 0 किसमें, सी ऑप्शन में, यानी सी ऑप्शन हमारा इसमें सही आंसर हो जाएगा। तो आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। बच्चों अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि संख्या, बच्चों क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि संख्या जो 4 या अधिक अंकों की है 8 से भाज्य है। मतलब कह रहा है संख्या जो 4 या अधिक अंकों की, 4 अंकों की हो सकती है या फिर 4 से अधिक अंक यानी 5 अंकों की भी हो सकती है, 8 से भाज्य है। यदि संख्या सम है, अंतिम अंक 8 से भाज्य है, अंतिम 2 अंक 8 से भाज्य है, अंतिम 3 अंक 8 से भाज्य है। तो बच्चों एक चीज याद रखें, जो 2 की डिविजिबिलिटी का रूल होता है, ये 2 से
कौन सी संख्याएं भाज्य होती है? दो से संख्या कौन सी भाग्य होगी? जिसके इकाई का अंक बच्चों 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो या फिर 0 हो। तो कहने का मतलब ये 2 से डिविजिबिलिटी का रूल है, यानी अंतिम अंक 8 से भाज्य है तो अंतिम अंक जैसे मैंने लिखा है 24, तो 24 का 2 से भाज्य हाँ है, क्योंकि अंतिम अंक जो इसका जो है वो क्या है? आपका 2 से संख्या भाज्य वाले में आता है, यानी 2 से अंतिम अंक भाज्य है तो ये पूरी संख्या आपकी भाज्य होगी। ये 2 का रूल होता है, 2 की डिविजिबिलिटी का रूल होता है। तो ये तो हमारा जो ऑप्शन कह रहा है अंतिम अंक 8 से भाज्य, तो ये तो हो नहीं सकता। फिर कह रहा है अंतिम 2 अंक 8 से भाज्य है, अंतिम 2 अंक 8 से भाज्य है, तो कहने का मतलब अंतिम 2 अंक 8 से भाज्य है। मैंने लिखा 1 2 और लिख दिया 3 4, तो 1 2 3 4 की जगह पर मैंने लिख दिया यहाँ पे 1 2 2 4, ठीक है ना। तो 4 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या होता है? 4 से भाज्यता का रूल होता है कि अंतिम 2 अंक जो है, अंतिम 2 अंक आपके 4 से भाज्य हैं तो वो संख्या 4 से भाज्य होगी। और अंतिम 3 अंक 8 से भाज्य हैं, यानी मैंने एक संख्या लिखी 4 2 3 6 4, ठीक है बच्चों। तो कहने का मतलब है ये नंबर क्या हमारा 8 से भाज्य है, क्योंकि अंतिम 3 अंक हमारे यहाँ जो है ये इससे भाज्य है, 8 से भाज्य है। तो 8 से अंतिम संख्या जो 4 या अधिक अंकों के 8 से भाज्य, तो 8 से डिविजिबिलिटी का रूल, 8 से डिविजिबिलिटी का रूल होता है कि अंतिम 3 अंक जो है 8 से भाज्य होने चाहिए, ठीक है। अंतिम 3 अंक भी 8 से भाज्य हैं तो हम कह देंगे कि पूरी संख्या भी 8 से भाज्य है, ठीक है बच्चों, समझ में आया? चलिए चलते हैं आगे। ये 2023 के क्वेश्चन पेपर में आया हुआ था 19 नंबर क्वेश्चन, ठीक है ना। तो देखिए कैसे करेंगे इसको। सबसे पहले यहां पर ध्यान से देखेंगे, पहला नंबर लिखा है 2 की पावर 2 गुणे 3 की पावर 3 गुणे 5 की पावर 5, है ना। फिर दूसरा नंबर है 2 की पावर 3, फिर 3 की पावर 2, फिर 5 की पावर 2, फिर 7। फिर अगला नंबर है 2 की पावर 4, फिर 3 की पावर 4, फिर 5 है, फिर 7 की पावर 2 है, फिर 13 है, ठीक है ना। इसका मासा निकालना है बच्चों। तो देखिए सबसे पहले करते कैसे इसको, हम लोग इससे देखेंगे कि जैसे 2 की पावर 2 देखिए बच्चों इसके अंदर भी है, 2 की पावर 3 के अंदर भी है, 2 की पावर 4 के अंदर भी है, इसके अंदर 2 की पावर 2 यहाँ पे होगा। इसका 3 की पावर 3 देखो यहाँ 3 है, यहाँ पे 3 की पावर 2 है, यहाँ 3 की पावर 4 है, तो 3 की पावर 2 जो है वो इसके अंदर भी होगा, इसके अंदर भी होगा, यानी 3 की पावर 2 को भी हम ले लेंगे। फिर 5 के तो 5 की पावर 5 यहाँ, 5 की पावर 2 5 यहीं केवल 5 को ले सकते हैं। फिर 7 की पावर 2 यहाँ है नहीं लेंगे, 13 भी नहीं लेंगे। कहने का मतलब है कि हमारा आंसर ये हो जाएगा 2 की पावर 2, 3 की पावर 2 इंटू 5। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर, ठीक है बच्चों। हम लोग आखिरी क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि दो संख्याओं का योगफल, ठीक है बच्चों। दो संख्याएं हम मान लेते हैं कि x और y है, दो संख्याएं का योगफल कितना है 8 है, उनका गुणनफल यानी x इंटू वाई कितना है 15 है, ठीक है बच्चों। तो कह रहा है कि व्युत्क्रमों का योगफल क्या होगा, व्युत्क्रम ने इनके y दे रखा है वो 15, ठीक है ना। तो इनका हम इनको ऐसे लिखेंगे ना x प्लस वाई और अपॉन में xy लिख दिया, बराबर में 8/15 लिख दिया, ठीक। अब इनके व्युत्क्रमों का योगफल, तो व्युत्क्रम देखिए अब इसका भाग देंगे तो x कर देंगे 1/y आ जाएगा, यहाँ पे 1/x आ जाएगा, यानी 8/15 आ जाएगा। तो ये कहने का मतलब ये ऑप्शन इसका सही है। ये भी तरीका है, ये आसान तरीका है, अच्छा है। तो बच्चों इस तरह से आपके जवाहर नवोदय विद्यालय जो 2023 का जो पेपर है बच्चों, 2023 का जो 29 अप्रैल को पेपर हुआ था, 29 अप्रैल को 2023 का जो पेपर हुआ था आपका मैथ के जो क्वेश्चन थे वो मैंने आपको कराए हैं। ये क्वेश्चन आप जरूर देख के जाइएगा पेपर में, पेपर के समय पर, क्योंकि 20 जनवरी को जो पेपर है उसमें इसी तरह के इसी टाइप के क्वेश्चन बच्चों आएंगे। चैनल पर कुछ भी अच्छा लगे तो बच्चों चैनल को लाइक करिएगा। और आज इतने रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।